हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम को साबित करेंगे। ये कक्षा 10वीं के एग्जाम में 95 प्रश्न में आता है। चलिए थेल्स प्रमेय के विलोम को पढ़ते हैं। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब कोई त्रिभुज ABC है, ये जो रेखा है अगर AB को D बिंदु पर छुए और AC को E बिंदु पर छुए तो ये AD बट्टा DB और AE बट्टा EC के अनुपात में विभाजित करता है। ऐसा हम लोग थेल्स प्रमेय में पढ़ चुके हैं। उस समय DE समांतर BC था, लेकिन इस बार जो है DE समांतर BC नहीं दिया है। यही हमें साबित करना है। देखिए यहाँ पे जो दिया लिखते हैं, दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE रेखा खींचा गया है जो AB को D बिंदु यानी कि AB को इस D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु यानी कि जो AC है उसको E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तथा AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया है। ठीक, तो सिद्ध करना है कि BC समांतर DE होगा। हम लोग इसके थेल्स प्रमेय में यहाँ तक साबित कर चुके थे, ठीक ना। तो यह इसके आगे हम लोग साबित कर लेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम को। तो देखिए कैसे किए। तो रचना पे देखिए, तो रचना में हम लोग जो DM लंब है हम AC पर डाले, DL लंब AC पर। उसके बाद देखिए EN जो लंब है इस AB पर रेखा पे डाले हैं तथा D को C से और E को B से मिला दिया। ठीक, अब देखिए जिस प्रकार हम लोग थेल्स प्रमेय को साबित किए थे, ठीक उसी प्रकार इसे भी हम लोग साबित करेंगे। देखिए तो प्रमाण देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल लिए यहाँ पर। तो AD का क्षेत्रफल में देखिए इसका आधार हो जाएगा AD यानी कि क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो 1/2 गुना आधार इसके लिए हो जाएगा AD और लंब इसके लिए हो जाएगा NE और DBE का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार इसके लिए हो जाएगा DB और लंब हो जाएगा NE। इसमें NE और NE कटेगा और 1/2 कटेगा तो आ जाएगा AD बटा DB। इसको समीकरण 1 मान लिए। पुनः देखिए त्रिभुज हम लोग लेंगे ADE और त्रिभुज ये लेंगे DCE। ठीक, अब देखिए इसमें का क्षेत्रफल जब निकाले तो इसमें 1/2 आधार इसके लिए हो जाएगा इस बार AE। ठीक, और लंब जो हो जाएगा DM हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर उसी प्रकार इस त्रिभुज में इसका आधार हो जाएगा EC, तो EC लिखिए और लंब इसका हो जाएगा DM, तो DM लिखिए। ठीक, अब इसे इसे काट दिए तो ऐसा कुछ आ गया। देखिए AE बटा EC। इस प्रकार हम लोग थेल्स प्रमेय में कर चुके थे यहाँ तक। अब देखिए और इसे साबित करना है तो इसमें एक चीज दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि AD बटा DB बराबर है EE बटा EC, यानी कि दिया है क्या दिया है, तो AD बटा DB वो बराबर है किसके, तो EAE बटा EC के, इतना दिया हुआ है। अब देखिए तो समीकरण 1 और 2 देखिए, अगर AD बटा DB वो बराबर है AE बटा EC के तो ये दोनों तो सेम है, तनिक दोनों कट जाएगा। इस बार कटेगा, जैसे थेल्स में इस साइड का पूरा कट गया था और ये दोनों बराबर होकर साबित हो गया। तो इस बार देखिए AD बटा DB और AE बटा EC बराबर है तो दोनों कट जाएगा। तो इस बार बराबर क्या हो जाएगा, ये और ये इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ये DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल और ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बता होगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल के। अब देखिए यहाँ पर ऊपर ला सेम है तो कट जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, एक होगा तो गुना होगा और ये इधर आएगा, दोनों बराबर आ जाएगा कि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल के बराबर आ गया। अब एक प्रमेय था 9th में कि त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार D पर बने दो त्रिभुज है। ठीक, चुकी था। ठीक है, अब इसलिए क्या हो जाएगा कि DE समांतर BC, बस इतना ही करना था, ये हो गया साबित। लिख देंगे प्रूफ, तो हमारे एग्जाम में हमें 5 नंबर ये दे के जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए यहाँ से, ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ले लीजिए। ठीक, और उसके बाद फिर यहाँ ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू।